अबे सुसरी के बांग्लादेशियों क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। जहां जा रहे हो वहीं मुकी खा के आ रहे हो। लगता है अब ये क्रिकेट तुम्हारे बस का ही नहीं रहा। सभी मिलके सामूहिक संन्यास का ऐलान कर दो। अबे डूब गए मर जा सुसरी के शांतो। क्या फायदा ऐसी कप्तानी का जो अपनी टीम को किसी मैच में जितवा ही ना सके। जब इंडिया के साथ सीरीज खेली तुम्हारी टीम से वहां जीत का खाता खुलाना, फिर दक्षिण अफ्रीका से खेले वहां तुम्हारी बात बनी ना, और अब इस पहले ही वनडे मैच में इन अफगानिस्तान वालों से भी हार गए। अरे किससे जीतोगे अब ये तो बता दो, या फिर तुम्हारा मैच अब मंगोलिया से करवाएं। अरे सनाकू यार क्या बताएं, जब तक ये निजामुल हुसैन शांतो क्रीज पे खड़ा था जीत बांग्लादेश के पाले में थी, लेकिन हमारे आउट होते ही इनके उस अल्लाह गजनफर ने ऐसा गदर मचा दिया भाई, एक एक करके सभी बांग्लादेशियों को निपटा दिया। और 236 रन का छोटा सा टारगेट होने के बाद भी बांग्लादेश को 92 रन से हरा दिया। अरे भाई राशिद खान वो तुम्हारा अल्लाह गजनफर क्या बवाल था। उसने तो ऐसी लाए पकड़ी हमारे किसी बल्लेबाज को दहाई का आंकड़ा तक न छूने दिया। एक के बाद एक ऐसे झटके दे गया, अकेला ही 6 विकेट ले गया। हमारे आउट होने से पहले बांग्लादेश ने 2 विकेट के नुकसान पर ही 120 रन बना लिए थे। कहां फिर उसने 143 पर ही पूरी टीम निपटा दी। अरे राशिद भाई काबू तो तुम जैसे ही नहीं आ रहे थे, फिर ये पता नहीं नई मुसीबत तुम कहां से खोज लाए। अरे शांतो भाई शांत हो जा शांत। अब अफगानिस्तान को हराना तुम जैसों के बस की बात नहीं। अब हमारे सामने आने से तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसों के पांव कांपते हैं, तुम तो किस खेत की मूली हो। अरे कुछ एक दिन पहले की बात है, हमने तो इस बबूमा भाई की टीम का तुम्बा बना दिया था जो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची थी। इसलिए शांतो भाई तुम्हारी बांग्लादेश जैसी छोटी मोटी टीमों को तो हमारी अफगानिस्तान उल्टे हाथ से पेल दे। अरे राशिद खान भाई बांग्लादेश इतनी भी छोटी टीम ना है। कुछ एक दिन पहले हम पाकिस्तान को उनके घर में घुस के ठोक के आए थे। ये तो तुम्हारा वो बल्लेबाजी में मोहम्मद नबी और गेंदबाजी में वो अल्लाह गजनफर ही भारी पड़ गए, वरना तुम्हें तो हम दिन में तारे दिखा देते। अरे शांतो भाई अब तो जीत के सपने ही देखो। हमारे नौजवानों ने वो छोटा एशिया कप तो जीत लिया था, अब तो अफगानिस्तान कोई बड़ी ट्रॉफी को जीतकर बड़ा उठफेर करने की फिराक में है। ये छोटी मोटी सीरीज तो हम चलते चलते जीत लेते हैं। और ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही दी है, काबू तो राशिद खान ही नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो अल्लाह गजनफर तो हमसे भी 2 चंदे ऊपर है। वो तो भाई ये समझो अफगानिस्तान के हाथ हीरा लग गया। अब हम किसी के काबू नहीं आएंगे, जो भी हमसे टकराएंगे वो ऐसे ही मुकी खाएंगे। अरे सूर्या भाई तुम क्यों मुंह लटकाए टेंशन में बैठे हो, ज्यादा मत घबराओ। इन अफ्रीका वालों का तो सिस्टम हैंग है। इनको तो यार हमने ही नानी याद दिलवा दी थी, फिर तुम तो इन्हें कहां बख्शोगे। मुझे तो पक्का यकीन है तुम इनको 4-0 से ठोक के आओगे। अरे राशिद खान भाई तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ये तो हमें भी पता है ये अफ्रीका वाले जीतना तो दूर हमको दे भी नहीं पाएंगे टक्कर। लेकिन भाई जब से हमारी टेस्ट टीम के साथ थोड़ी अनहोनी हुई है तब से ये सूर्य चिंतित हो गया है, वरना हमने तो अपनी कप्तानी में जीत के झंडे ही गाड़े हैं। और वही काम इन अफ्रीका वालों के साथ करके आएंगे, तुम्हारी तरह हम भी इनके धरती में हाथ टिकवाएंगे। अरे सूर्या बेटा एक बार आ तो जा, तुम्हारे साथ तो हमने कई हिसाब किताब चुकाने हैं। तुमने उस T20 वर्ल्ड कप में हमारे डेविड मिलर का वो करिश्माई कैच पकड़ के दक्षिण अफ्रीका का जो दशकों दशक पुराना वर्ल्ड कप जीतने का सपना तोड़ा था ना, आज तक वो हम भूले नहीं है। इस दिन का तो हम बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक बार मैच तो शुरू होने दो, तुम्हारे तो ऐसे टांके तोड़ेंगे रोहित शर्मा की तरह, तुम्हें भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। अरे बबूमा भाई ये तो समय बताएगा कौन किसको हराएगा, और वो समय अब नहीं है ज्यादा दूर। ये सूर्य कुमार यादव तुम्हें ऐसा कर देगा मजबूर, एक ही झटके में कर देगा तुम्हारा सारा घमंड चकनाचूर। अरे तुम्हारी टीम को तो राशिद भाई की पलटन ने ही पकौड़े की तरह तल दिया था, हम तो तुम्हें कहां छोड़ेंगे। अरे सूर्या भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इन दक्षिण अफ्रीका वालों की अच्छे से सर्विस करके आना। और राशिद खान भाई बाकी बचे 2 मैचों में तुम भी इन बांग्लादेशियों को ऐसे ही धूल चटाना। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ही मुंह काला करवा रहे हैं, वरना बाकी तो एशिया की सभी टीमें तगड़ी फॉर्म में चल रही है।